आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना या देखा होगा जो कि कोई सामान्य घटना से हटकर बेहद डरावना या भयावह रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन के करीब 12 बज रहे थे। अमरेंद्र की ट्रक अपनी पूरी रफ्तार के साथ नेशनल हाईवे NH-30 पर आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रक चलाते हुए अमरेंद्र थोड़ा थका हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने 2 दिन से लगातार ट्रक को चलाया था और ऊपर से उसके साथ उसका कंडक्टर भी उसके साथ नहीं था। ट्रक में जो सामान लदा था, अमरेंद्र को वह सामान जल्द से जल्द पहुंचाना था और अमरेंद्र को भी अपनी ट्रक को उसके मंजिल तक पहुंचाने की काफ़ी जल्दी थी। इसलिए अमरेंद्र ने ट्रक की स्पीड को और तेज कर दी। अमरेंद्र बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने ट्रक में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति हमेशा रखता था। अमरेंद्र अभी ट्रक चला ही रहा था कि अमरेंद्र का फ़ोन अचानक से बजने लगता है। अमरेंद्र जब अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो उस पर उसकी गर्लफ्रेंड क्षमा का नाम लिखा हुआ होता है। अमरेंद्र 10-15 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके फ़ोन को रख देता है। अब ट्रक चलाते हुए अमरेंद्र को काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए अमरेंद्र ने सुस्ताने के लिए ट्रक को एक ढाबे के पास जाकर रोक दिया। दोपहर का समय भी हो चुका था, इसलिए अमरेंद्र ने सोचा कि क्यों न यहीं से खाना पीना खाकर चला जाए। अमरेंद्र ने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद खाना खाकर ट्रक को लेकर आगे की ओर निकल पड़ा। अब शाम भी होने वाली थी। अब अमरेंद्र रानीगंज में इंटर कर चुका था और अमरेंद्र थोड़ी देर के बाद रानीगंज में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सामान को उतारना था। थोड़े समय के बाद उसका ट्रक पूरी तरह से खाली हो जाता है। तब अमरेंद्र वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी। आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई पड़ रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी में ट्रक चलाने का नज़ारा बड़ा ही आनंददायक था। अमरेंद्र अपनी पूरी रफ्तार के साथ ट्रक को चलाए जा रहा था। अमरेंद्र अभी ट्रक को चला ही रहा था कि उसे भूख लगती है। अमरेंद्र ट्रक में रखी नमकीन के पैकेट को फाड़कर खाने लगता है। अब थोड़े समय के बाद अमरेंद्र को पेशाब लगती है। अमरेंद्र को जब बर्दाश्त नहीं होता तो अमरेंद्र ट्रक को एक सुनसान सी जगह देखकर हाईवे के किनारे लगा देता है और हाईवे के किनारे पर हल्का होने के बाद ट्रक में वापस आकर चढ़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अब अमरेंद्र को भूख और तेज लग जाती है, लेकिन अमरेंद्र को हाईवे के किनारे कोई भी ढाबा या दुकान दिखाई नहीं पड़ रही थी जिससे वह कुछ खरीद कर खा सके। अब हाईवे भी पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। अमरेंद्र ट्रक को आगे की ओर चला ही रहा था कि अमरेंद्र को एक ढाबा दिखाई पड़ता है और अमरेंद्र उस ढाबे पर ट्रक को रोककर खाना खाकर उसके बाद दोबारा से ट्रक को रायबरेली की ओर बढ़ाने लगता है। अभी रात के लगभग
11 ही बजे थे, लेकिन हाईवे पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। अमरेंद्र आगे बढ़ ही रहा था कि उसे सड़क के बीचों बीच बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह से घेरे हुआ था। अमरेंद्र ने ट्रक को संभालते हुए ब्रेक को लगाया। ट्रक उन लोगों के समीप जाकर रुक जाती है। सभी लोग आगे की ओर अपना चेहरा किए हुए थे। अमरेंद्र उन लोगों के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगता है। वह अपनी ट्रक का हॉर्न दबाता है, लेकिन वे लोग अपना चेहरा पीछे की ओर नहीं करते हैं। वे लोग अपना चेहरा आगे की तरफ ही किए हुए थे। अब वे लोग रास्ते से नहीं हटते तो अमरेंद्र उन्हें हटाने के लिए ट्रक से नीचे उतरता है और उन लोगों के पास जाकर बोलता है कि तुम लोग रास्ते से हट क्यों नहीं रहे हो। तभी उनमें से एक आदमी पीछे की ओर अपना चेहरा करके बोलता है, हमें भूल गए क्या। अमरेंद्र उनके चेहरे को देखकर भांप जाता है कि यह लोग कोई आम लोग नहीं हैं, यह भूत हैं, क्योंकि उनके चेहरों से मांस के टुकड़े लटक रहे थे और उनके चेहरे पूरी तरह से फटे हुए और खून से लथपथ थे और उन लोगों के पांव भी पीछे की ओर घूमे हुए थे। अब अमरेंद्र उन लोगों से बचने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उनमें से पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जा। अमरेंद्र उन लोगों से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, तेरी गलती नहीं थी। इतना कहकर वे सभी आदमी रास्ते से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और अमरेंद्र ट्रक को लेकर तेजी से वहां से भाग निकलता है। आज से लगभग 1 साल पहले जब अमरेंद्र ट्रक को चलाकर इसी रास्ते से जा रहा था तो सड़क के किनारे हाईवे में काम लगा था और सड़क के बगल में सभी मजदूर खड़े हुए थे और अमरेंद्र की ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के कारण कई मजदूर उस ट्रक में दब जाते हैं और मर जाते हैं। ये उन्हीं लोगों की आत्मा थी। अगर अमरेंद्र की गलती होती तो आज अमरेंद्र अपनी मौत से हाथ धो बैठता। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।